एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। यह घटना सन 1998 की है, जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुराना डाक बंगला अचानक चर्चा का विषय बन गया। यह बंगला अंग्रेजों के जमाने का था और अब इसे सरकारी अधिकारियों के ठहरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अमित, एक युवा इंजीनियर, सरकारी प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए वहां पहुंचा। उसे उसी डाक बंगले में रुकने का निर्देश दिया गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह उस बंगले में न रुके क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन अमित ने इसे महज अफवाह समझा और उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। डाक बंगला एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित था। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था। अमित ने बंगले में प्रवेश किया। अंदर का माहौल भारी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर समय के साथ जर्जर हो चुके थे। रात के खाने के बाद अमित अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान बेहद ठंडा हो गया है, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। तभी उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। वह डरते डरते उठा और लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन घने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। अगली सुबह अमित ने बंगले के केयरटेकर से इस बारे में पूछा। केयरटेकर ने उसे बताया कि इस बंगले में पहले एक अंग्रेज अफसर और उसकी पत्नी रहते थे। कहा जाता है कि अफसर ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस बंगले में भटकती है। अमित ने इसे अंधविश्वास मानते हुए मजाक में उड़ा दिया। दूसरी रात अमित ने खुद को शांत रखने के लिए एक किताब पढ़नी शुरू की। रात के करीब 2 बजे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। अमित ने जैसे ही खिड़की बंद करने की कोशिश की, उसने एक परछाई देखी। वह एक महिला की थी जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अमित को घूर रही थीं। अमित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और पीछे मुड़ा तो वही महिला उसके सामने खड़ी थी। उसके मुंह से धीमी आवाज में केवल एक ही शब्द निकला, धोखा। अमित चीखते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह केयरटेकर ने अमित को बेहोश हालत में उसके कमरे में पाया। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। होश में आने के बाद अमित ने वह बंगला छोड़ दिया और कभी वहां वापस नहीं गया। आज भी उस डाक बंगले को वीरान माना जाता है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी वहां ठहरता है उसे उस महिला की आत्मा का सामना करना पड़ता है। यह घटना अमित ने खुद अपने दोस्तों को सुनाई थी और इसे स्थानीय अखबार में भी दर्ज किया गया। डाक बंगला आज भी खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई रात बिताने की हिम्मत नहीं करता।